जब यह वैरायटी आई थी संस्थान से पास हुई थी, उस टाइम 238 पीक पे था जी। वो आज तक भी, आज से 2-3 साल पहले तक भी उसने किसी वैरायटी को सामने नहीं आने दिया। बहुत सारी अच्छी वैरायटी, जैसे 118 अभी कुछ भाई कह रहे नई वैरायटी, लेकिन वह तो पुरानी वैरायटी है जी। उसके बाद यह भी आई थी, बहुत अच्छी वैरायटी है। यह भी 38 छुपा ली थी पीछे अपने। तो अब जैसे 38 खत्म हो चुकी, तो ये वैरायटी अब बाहर निकल के आ रही है। पुरानी वैरायटी है लेकिन बहुत शानदार है जी। जी। मतलब वही काम है जी, जैसे 35 वैरायटी है ना, बिल्कुल सेम उसी की तरह की, चौड़ा पत्ता है इसका, वो तो हरी रहे, यह हल्की सी तोतिया से रंग पे चलेगी। गन्ना उसकी मोटाई कम है जी। अच्छा, मतलब ये फर्क है कि इसका गन्ना मोटा है उससे। हाँ, इसका जो मतलब बोर्ड है और मुड्ढा भी है। यहाँ दिखाइयो, देखो यहाँ तो बहुत मोटे मोटे गन्ने हैं भाई। हाँ जी, ये दिखाइयो पाट के, ये देखो भाई, ये देखो जी गन्ने की मोटाई। हाँ वास्तव में भाई गन्ना मोटा है इसका। हाँ जी, मोटा गन्ना है, हल्का सा यहाँ देखो चपटा सा ही मिलेगा। हाँ, तो ये है जी, मतलब। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज हर्षित भाई के खेत पर पहुंचे और किसान भाई ने वैरायटी लगा रखी, बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है भाइयों, बहुत ही शानदार तरीके से वैरायटी चल रही। और ये एक ऐसी वैरायटी रही भाइयों जो 38 जिस समय पूरी पीक पर था, उस समय ये वैरायटी दबकर रहेगी। और लखनऊ संस्थान की भाइयों 9709 वैरायटी दिखाऊंगे आपको, जिस खेत पर खड़े। ये देखो जी, किसी भी तरह का रोग नहीं आता वैरायटी में, बिल्कुल रोग रहित वैरायटी है भाइयों। और किसान भाई का परिचय लेंगे और इनसे जानकारी लेंगे भाइयों, ये वैरायटी जो है किस तरह की स्प्रे दवाई वगैरह मांगती है या नहीं मांगती। वैसे फिलहाल जो है बहुत ही शानदार खड़ी भाइयों। और ये कब की बुआई है, किसान भाई कई वैरायटियों पर काम कर रहे हैं, तो आज इस वैरायटी की जानकारी लेंगे। और किसान भाई अब कुछ नए बीज की तलाश कर रहे हैं। कुछ किसान भाइयों को जो है इस वैरायटी के बारे में जानकारी भी नहीं है कि ये वैरायटी भी है भाइयों। ये उत्तर प्रदेश में रिलीज वैरायटी है भाइयों, तो आज इसके बारे में जानकारी लेंगे। और इस वैरायटी का किसान भाई के पास बीज भी उपलब्ध हो जाएगा। इस समय जो किसान भाई बुआई के बारे में सोच रहे हैं, तो सारी जानकारी देंगे आज इस वैरायटी के बारे में। हाँ हर्षित भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। सबसे पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार। नमस्कार जी। और मेरा नाम हर्षित पुत्र श्री हरबीर सिंह, गांव रंगाना, जिला शामली जी। तो ये तो आपका परिचय होगा। हाँ जी। तो भाई ये जो वैरायटी है आपकी, हाँ ये 9709 ही है? हाँ जी, ये 9709 लखनऊ से स्वीकृत है जी, ये 2013 में। अच्छा। हाँ जी। तो इस वैरायटी की इतनी चर्चाएं क्यों नहीं रही, क्या कारण रहा? ऐसा रहा जी, जब यह वैरायटी आई थी संस्थान से पास हुई थी, उस टाइम 238 पीक पे था जी। वो आज तक भी, आज से 2-3 साल पहले तक भी उसने किसी वैरायटी को सामने नहीं आने दिया। बहुत सारी अच्छी वैरायटी, जैसे 118 अभी कुछ भाई कह रहे नई वैरायटी, लेकिन वह तो पुरानी वैरायटी है जी। उसके बाद यह भी आई थी, बहुत अच्छी वैरायटी है। यह भी 38 छुपा ली थी पीछे अपने। तो अब जैसे 38 खत्म हो चुकी, तो ये वैरायटी अब बाहर निकल के आ रही है। पुरानी वैरायटी है लेकिन बहुत शानदार है जी। जी। हाँ। तो इसमें जैसा मान लिया ये दिखाई दे रही, बिल्कुल साफ सुथरा गोला है इसका। हाँ जी। और पोगे भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। हाँ जी। तो इसमें रोग की कुछ स्थिति आई कि नहीं? इसमें रोग टॉप बोरर तो इसमें आता नहीं जी। जैसे तेरा 235 वैरायटी है, उसमें टॉप बोरर नहीं आता, हल्का फुल्का फंगस आता है। वो ही सेम कंडीशन इस वैरायटी के साथ में है जी। हल्का फुल्का बारिश के टाइम पे मतलब फंगस तो आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी इसमें टॉप बोरर नहीं लगता जी। और मैं आपको बताऊं, या खड़ी हुई भी खेत में इतनी सोनी लगे, या बिल्कुल ऐसा नहीं चलने की जी, वह बिल्कुल हरी भरी चल रही है, या हल्के से पेड़े से रंग पर चला है, चौड़े पत्ते इसके। और जो बाहर से देखे ना जिसे, बड़ी शानदार लगे, अलग से ही कई खेत दूर से पता चल जाएगी, हाँ 9709 का खेत वहाँ खड़ा है जी। हाँ, ऐसी वैरायटी है जी। तो ये कब की बुआई का खेत है आपका? या जी गेहूं कटने के बिल्कुल बाद में लगाई थी जी। अच्छा। हाँ, और गेहूं कटने के बाद भी इतना बढ़िया इसका प्रदर्शन, इसने इतनी बढ़िया हाइट पकड़ी जी। इससे 1 महीना पहले 238 लगाया था बराबर में ही, वो छुपा रखा जी इसने पीछे अपने। और बहुत मेहनत कर रखी खेत में 238 में, बहुत बढ़िया जी। लेकिन वो इससे कम से कम 1 फीट नीचे है जी। हाँ। नहीं 38 तो मान लिया चल किसी किसान के पास या हमारे एरिया में मेहनत करते हैं जी, आज भी 10-12 स्प्रे करने में सक्षम है, तो उनके पास आज भी 238 वैरायटी वे कर ले। लेकिन 10-12 स्प्रे तो जी घना ही मेहनती किसान करेगा। यह वैरायटी ऐसी है जी, 3-4 स्प्रे में या पास हो जाएगी, या आपकी 90-95 क्विंटल तक पहुंच जा जी।
हाँ, इसका मेरे पास पिछले साल इसके 6 खूड़ थे जी। हमारे यहाँ मेरे खेतों में 14 खूड़ में 1 बीघा हो जा 6 खूड़ थे। और इसने लगभग 8-9 बीघे के आसपास मेरा गन्ना लगवाया था। अच्छा। हाँ जी। तो पिछले साल ही बुआई करी थी इसकी? हाँ जी, अब पिछले साल ही लगाया था मैं। और 8-9 बीघे का लगने का मतलब है जी आराम से 90 क्विंटल के आसपास इसने एवरेज पिछले साल दिया जी। हाँ। तो एक बार इसका कैरेक्टर भी जानेंगे और अंदर से दिखाओ। हाँ जी। चलो एक बार। तो भाइयों ये देखो, हरी भरी है बिल्कुल। हरी क्या, इसका जो है तोतिया रंग है। तोतिया रंग है जी। हाँ, और रोग किसी तरह का है नहीं। और ये देखो बाहर से भी पोगे बहुत ज्यादा हैं, अंदर भी बहुत ज्यादा हैं। और इसका जो है भाइयों मुड्ढा भी बहुत ही शानदार हुआ है। तो अंदर से चलेंगे और दिखाएंगे अंदर जो है किस तरीके से गन्ना खड़ा है। ये देख लो जी, अंदर से गन्ना ये इतना शानदार चल रहा है। और अभी जो है उतनी दूसरी वैरायटियों पे हरियाली आई भी नहीं अभी, क्योंकि अभी सर्दी जा रही तो अभी थोड़ा सा ग्रोथ कर रहे हैं गन्ना सारे। इस वैरायटी के बारे में जब मैं पढ़ा था जी, तो उसमें भी ये लिखा जा रहा है साफ साफ कि इसकी मतलब पेड़ी उत्तम है, मतलब बहुत बढ़िया। जैसा बोर्ड होगा, बोर्ड तो आपके सामने है, पेड़ी उससे ही बढ़िया है। मेरे पास भी थी पेड़ी, जबरदस्त, मतलब बढ़ती चली गई जी आखिरी तक कहाँ। और पेड़ी का किस चीज पता चला है, मतलब इसमें आप देख सको कितना पोकड़ा फूट के आ रहा। हाँ, पोगा बहुत ज्यादा है। हाँ। और इसका मैं दिखाऊं आपको, देखो गन्ने, मतलब एक तो इसमें ब्याज बहुत है जी, ठीक है। और गन्नों का साइज भी बहुत अच्छा है। आग इसकी थोड़ी छोटी रहेगी नीचे से, और जो ऊपर की साइड है तो फिर चौड़ी हो जा। देखो यहाँ से भी दिखाता हूँ मैं आपको। और सफेद रहेगा जी इसका गन्ना। तो ये देखो जी इसकी आँख, तो ये होती है जी इसकी मतलब ओरिजिनल क्वालिटी की पहचान, बिल्कुल मतलब जो 100% है ओरिजिनल। और ऊपर से व्हाइट सा निकला है। हाँ जी, गन्ना हल्का सा व्हाइट सा, ब्लैक सा, ये इस टाइप का गन्ना होगा जी। इसका वैक्सी भी रहा है, देखो थोड़ी ही। हाँ, ये हाथ पे लग के आ जा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और हाइट भी मेरे ख्याल से अच्छी हो रही हो रहा होगा 14-15 फुट गन्ना। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। और गेहूं के बाद का जी इतना गन्ना बहुत बड़ी बात है जी होना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो मान लिया इसमें जो है आपने जो है डोज किस तरीके से दे रखी? कहीं डोज ज्यादा तो दे रखी? डोज तो जी इसे चाहिए ही नहीं जी। अच्छा। मतलब ज्यादा यूरिया, जब इसकी पहले ही हाइट बढ़िया है तो यूरिया लगाने का तो मतलब लगाना तो चाहिए, क्योंकि वो खुराक है इसकी। पर वो नहीं, वह कहीं कहीं दड़ी फेंक रहे हैं इसमें, 3-4 दड़ी में आराम से काम चल जा। ठीक है जी। और बीघे का लगाओ कोई दिक्कत नहीं। एक बार डीएपी का इस्तेमाल करा था इसमें, मतलब वही काम है जी। जैसे 35 वैरायटी है ना, बिल्कुल सेम उसी की तरह की चौड़ा पत्ता है इसका, वो तो हरी रहे या हल्की सी तोतिया से रंग पे चलेगी। गन्ना उसकी मोटाई कम है जी। अच्छा, मतलब ये फर्क है कि इसका गन्ना मोटा है उससे। हाँ, इसका जो मतलब बोर्ड है और मुड्ढा भी है। यहाँ दिखाइयो, देखो यहाँ तो बहुत मोटे मोटे गन्ने हैं भाई। हाँ जी, ये दिखाइयो पाट के। ये देखो भाई, ये देखो जी गन्ने की मोटाई। हाँ, वास्तव में भाई गन्ना मोटा है इसका। हाँ जी, मोटा गन्ना है। हल्का सा यहाँ से देखो चपटा सा ही मिलेगा। हाँ, तो ये है जी, मतलब कहने की बात यह है जी, 200 जो 235 वैरायटी है उसका तो थोड़ा सा गन्ना पतला है। मुड्ढी में ज्यादा फुटा होने की वजह से उसका मुड्ढी का उत्पादन कम मिला है, जिस वजह से किसान भाई से ज्यादा पसंद नहीं कर रहे वैरायटी को। और इसका ऐसा है जी, इसकी लिमिट है, मतलब वही अपना 5-6 गन्ने तक एक आंख में निकलेंगे, मुड्ढे में भी और बोर्ड में भी। और मोटाई की बढ़िया पकड़ा है गन्ने। अगर ज्यादा हो जाएंगे तो जी मोटाई फिर कम रहेगी, उत्पादन ही बढ़िया बना है। सारा खेत ऐसे ही खड़ा है जी, यूं नहीं कि यहीं स्पेशल है कुछ, सारा खेत बहुत बढ़िया खड़ा है जी। अच्छा, ऊपर की गोंड है, वहाँ तक तो हाथ जाने का नहीं कोई गिरा हुआ है। वहाँ तक नहीं जानेगा जी। गिरा हुआ मैडम, यहाँ पे मोटाई देखो आप गन्ने की कितनी बढ़िया बना रखी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। मोटाई तो बहुत अच्छी है भाई जी। तो भाई ये देख लो, अंदर से दिखा रहे, और गन्ना देख लो कितनी हाइट का, बहुत ही शानदार। बाहर से तो फिर भी छोटा है लगा जी। हाँ। धोरे में ट्रैक्टर चलता रहा, टूटते रहा जी। अंदर तो बहुत बढ़िया है जी खेत। हाँ। अच्छा, जैसे मान लिया टॉप बोरर वगैरह बिल्कुल नहीं है इसमें? टॉप बोरर की इस पे एक तितली नहीं मिलने की जी। अच्छा। हाँ, बस बारिश में हल्की फंगस का अटैक होगा, वो भी पोका बोइंग थोड़ा बहुत ही, मतलब 1-2 स्प्रे से खत्म है, मतलब कवर हो जा वैरायटी। कोई ऐसी बात नहीं भाई कंधे पे टैंक ठाओ फिरो, तो ऐसी वैरायटी है नहीं जी। अच्छा, जहाँ नीचे मान लिया आप यूरिया वगैरह डालते हो, हाँ जी, तो उसमें ये दानेदार दवाई भी डालो, फटेरा वगैरह?
नहीं जी, मैं फर्टेरा वगैरह नहीं डालता, मैं तो क्लोरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ जी, लिक्विड वाली का। अच्छा। वो पानी भर के मुट्ठी में भी और बोर्ड में भी एक बार वही डाल लग रहा जी, यूरिया के साथ मिला के। अच्छा। हाँ, वह ऐसा है जी, वह जड़ों को साफ करे बढ़िया। और जब जड़ साफ रहेगी, ऐसा है जी, अगर टॉप बोरर आ भी रहा तो उसे तो हम स्प्रे से भी कंट्रोल कर सके। हमारा तो पूरा फोकस मेरा तो ये रहे कि नीचे जो है जमीन के अंदर स्वस्थ रहनी चाहिए। अगर जड़ स्वस्थ है ना, मतलब कोई नीचे रोग नहीं है, नीचे जड़ों पर फंगस नहीं है, कुछ भी सिस्टम नहीं है, तो ऑटोमेटिक गन्ना बढ़िया ग्रोथ करेगा जी, मेरा तो मानना ही है। अच्छा, जैसा मान लिया ये वैरायटी है, इसके बारे में भी आप बताओ, और दूसरी वैरायटी में भी आप जो है यूरिया किस तरीके से दो, कितना दे रहे हैं आप अपने खेत में? यूरिया तो जी बस आखिरी हो जा जी 4 धड़ी पे, बाकी तो एक बार 2 धड़ी का लगा के, एक फिर छिंटा एक बार और लगेगा, उसके बाद NPK मिला के 2 बार स्प्रे कर दूं, लेकिन नीचे नहीं डालता। अच्छा, नीचे कम डालो आप? हाँ, नीचे कम डालता हूँ जी। जी। जमीन भी खराब हो सारी चीजें, तो नीचे तो यूरिया कम से कम डालना चाहिए जी। हाँ जी। तो आ जाओ, एक बार और इधर से भी दिखाऊं मैं। तो भाइयों ये देख लो, ये देख लो जी, सामने आ जाओ इधर। ये मेरे ख्याल से आपकी शादी बुआई है ना? हाँ जी, ये 29 इंच पे है जी, ना 30 पे है ना 28 पे। अच्छा, हाँ। 29 पे रखते हो? हाँ जी, 30 पे थोड़ा सा ट्रैक्टर का पहिया इस पे चढ़ के चला है, क्योंकि ट्रैक्टर से ही बहती कर है जी इसकी। अच्छा। हाँ, बहना ट्रैक्टर से ही हो गया है सारा सिस्टम, मतलब खूड़ चढ़ाई का बहने का तो सारा सिस्टम ट्रैक्टर से ही करा है जी। अगर 30 पर है तो वो उसका पहिया थोड़ा सा खूड़ पे चढ़ के चलेगा। हाँ, तो फिर वो तोड़ा है तो किसान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता जी। जी जी। तो भाई जैसे मान लिया ये वैरायटी है, उस समय तो ये मतलब जो है 38 के उसमें दबकर रहेगी। बिल्कुल। और अब किसान जो है भाई वैरायटी ढूंढ रहे हाँ जी। कि कोई सी वैरायटी जान बचा दे। हाँ जी। तो ये वैरायटी भी एक ऑप्शन है जो किसान भाई मतलब इसकी बुआई करना चाहा। बहुत बढ़िया ऑप्शन है जी। ठीक है, मेरे पास भी है, पिछली बार मतलब थोड़ी लगी थी, आधा बीघा भी नहीं था। और मतलब कहने की बात यह है, इसमें कोई रोग नहीं आया और कुछ नहीं आया, तो मैं तो इस वैरायटी से जी बिल्कुल संतुष्ट हुआ। वैरायटी को लगा के, या मेरे पास थोड़ी थी, मैं बढ़ाइया, ठीक है जी, या 8-9 बीघे का खेत मेरे पास खड़ा है जिसका, तो बढ़ाने का कारण यही था कि वैरायटी मुझे बढ़िया लगी जी। हाँ, जब ना इसने स्प्रे मांगी, ना ज्यादा खाद मांगा, और एक चीज और भी है जी, गिरती भी नहीं है। हाँ, नहीं खड़ी है आपके यहाँ तो सारी। हाँ, सारा खेत खड़ा हुआ जी, इतनी हाइट पे आ गया, वैरायटी गिरने लगा जी। हाँ, जब इतनी हाइट होगी हाँ। तो उसके बावजूद भी मतलब सारी खड़ी है। हाँ, सारा खड़ा मिलेगा जी आपको गन्ना। इन दिनों में तो बहुत सारी वैरायटी जो है गिरने लग रही है वैसे ही अपने आप ही। हाँ हवा जी। हवा में, पर यह नहीं गिरते जी। हाँ, मतलब जमीन से पकड़ इसकी, जड़ों की पकड़ बहुत बढ़िया है। जैसे 11082 वैरायटी है जी महाराष्ट्र वाली, तो वो वैरायटी भी ऐसी है जी, उसका भी जमाव भी बढ़िया है, नीचे जमीन पकड़ी बढ़िया है, गिरती नहीं। उसकी भी हाइट ऐसी लंबी हो जा, वह भी नहीं गिरती। सेम वही करेक्टर है जी इसका भी। हाँ। तो भाई जैसे मान लिया वैरायटी तो ये अच्छी नजर आ रही फिलहाल। हाँ जी। तो मान लिया कोई किसान भाई जो है आपसे संपर्क करना चाहे तो कुछ आप जो है कमेंट हमें कुछ किसान भाइयों के। अच्छा अब जी वीडियो में आप रेट ही पूछ लिया करो, हाँ जी। हमें ऐसा नहीं हो जाए फोन ना करना पड़े। रेट का भी ऐसा है जी, देखो मेरे यहाँ तो अच्छा खेत खड़ा, ठीक है, मतलब पैदावार बढ़िया हो जाएगी जी। तो रेट का तो जी अपना कम से कम रखने की कोशिश रहे। इस बार ही मैं सोच रहा हूँ जी, मतलब सोचना नहीं, एक ही फिक्स रेट है जी 650 रुपए, मतलब कटाई उसमें मेरी रहेगी, बढ़वा के किसानों को दिया जाएगा 650 में। अगर कोई किसान भाई कहे भाई मेरी लेबर है, मैं खुद की मतलब आस पड़ोस के हैं, तो ऐसा है जी 600 रुपए में मतलब काट लियो, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो भाइयों ये देखो हर्षित भाई ने जो है अपना रेट भी क्लियर कर दिया हाँ जी। इस बारे में। और जिन किसान भाइयों को जरूरत है, उन किसान भाइयों के कमेंट भी आते रहे जी हमें फिर फोन करना पड़े, तो भाइयों आपको जो है ये इनका जो है रेट का भी पता लग गया और आप जो है संपर्क कर लियो। नंबर भी आप अपना नंबर बता दो। हाँ जी, मेरा फोन नंबर है 8433151812 जी। ये नंबर है जी। और ये जो मैं रेट भी रखा ना जी, ये कम से कम 10 देंगे किसानों के पास है, फोन करके सबसे पूछ के, हम कहा भाई साहब क्या रेट रख रहे हो, 9709 का, तो सबसे यही आता था जी, मतलब 900 800 से कम में कोई नहीं गया। तो मैं उसी हिसाब से मैं किसान भाई भी मारे ना जा, क्योंकि हर साल नई वैरायटी लगाते हैं जी, कोई वैरायटी की अच्छी पकड़ नहीं हो रही। पिछले साल 11015 लगाई, किसानों ने 2-2 हजार रुपए क्विंटल खरीद गए। इस बार मिल वाले फिर मना करने लगे और PV 94 लीजिए किसानों ने, तो वही चक्कर है जी, मतलब किसान मारा जा रहा है इसमें, भाग दौड़ में बहुत ज्यादा। तो अपना ये 9709 है जी, तो बहुत ही कम रेट में
और किसान भाइयों के लिए अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए तो फोन कर सके जी। और हाँ जी, और यूपी की वैरायटी है ये, यूपी की वैरायटी है जी, रिलीज वैरायटी। हाँ। तो भाइयों ये बिना रोग की वैरायटी है, रोग इसमें कोई नहीं है। और यही एक वैरायटी ऐसी नजर आई जो रोग रहित है। और जिन किसान भाइयों के यहाँ इसकी बुआई चल रही या जो मिल बुआई कर रहे हैं वो इसे ले जा सकें। और वैसे तो कोई भी मिल जो है इसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि जो है रिलीज वैरायटी है। तो भाइयों ये हर्षित भाई का आज खेत दिखा 9709 वैरायटी का, जो लखनऊ की वैरायटी है। और जिन किसान भाइयों को भी इस वैरायटी के बीज की जरूरत है और ये वैरायटी की बुआई करनी, तो भाइयों संपर्क कर सकें, वीडियो में नंबर आएगा। तो भाइयों ये थी आज हर्षित भाई के खेत की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।